हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ एक बार फिर से आपके अपने पाई वन क्लासेस में। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको डुअल नेचर का जो वन शॉट था वो वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। जिन बच्चों ने जाकर नहीं देखा है वो जाकर पहले वन शॉट देख लो, क्योंकि मस्त है भाई साहब। क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत बेहतरीन है कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, PYQ एंड बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल जो हमारे इस डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से बन सकते हैं। तो बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो होने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहता हूं भाई कि ये जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं आप सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं एक एक फॉर्मूले को आपको पहले समझाऊंगा। देखिए, बहुत सारे चीजें हैं कि भाई आते हैं न्यूमेरिकल शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मान लो कि अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूले ही नहीं पता है तो वो कैसे करेगा कि सर कौन सा फॉर्मूला हमें कहां पुट करना है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया है कि ये फॉर्मूले आपको कहां कहां पर यूज होंगे, मैं आपको ये भी समझा दूंगा और आपको याद भी हो जाएंगे। तो वो एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले जो है आपको लिखा है वर्क फंक्शन। देखो, वर्क फंक्शन आपको पता था कि सर मिनिमम एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी जो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जरूरी होती है। तो उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। यहां पर जो न्यू नॉट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है मेरे बच्चे। फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटोन, ये आपको पता ही है सर, E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। एक फोटोन के पास में इतना एनर्जी होती है। किसने बताया था? ये प्लांक ने। काइनेटिक एनर्जी जो होती है सर, ये इक्वेशन आइंस्टीन की इक्वेशन है, के ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन होती है। ठीक है बेटा। फिर दूसरा है सर, इनमें एक रिलेशन भी होता है, किसमें? न्यू में एंड लैम्डा में। न्यू क्या सर? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या सर? वेवलेंथ। तो इन दोनों में एक रिलेशन भी है कि न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो इस हिसाब से हमें पता है कि E इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू। यहां जो N है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछा जाता है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इस तरह से पूछा जाता है। तो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सर न्यू की वैल्यू हम रख देंगे अगर C अपॉन लैम्डा, तो ये E वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा NHC अपॉन में लैम्डा। फिर सर ये आपको एक बहुत बेहतरीन, ये देखिए, ये अलग से आपको नजर आ रहा होगा एक फॉर्मूला, P इज इक्वल टू है NHC अपॉन में लैम्डा। एकदम मस्त करके आप लोग इसको रख लो। यहाँ पर जो P है वो पावर है ना, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, P फॉर पावर है। पावर से भी क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको कराऊंगा आज की वीडियो में। बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो होने वाली है। और जब आपको मजा आ जाए कि हाँ सर बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने क्लियर करा दिया है, क्या क्या डाउट इससे आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किस किस बेस पर आए हुए हैं, जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए तो बच्चे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर अगली वीडियो एटम एंड न्यूक्लियाई का वन शॉट, फिर उसकी PYQ सीरीज डाल देंगे। ठीक है मेरे बच्चे। नेक्स्ट ये होता है सर डी ब्रोगली का इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी और लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2m k। यहां पर k क्या है सर? k फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये सारे आपके फॉर्मूले हो गए। इनके बेस पर किस तरह का न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो लेट्स स्टडी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट पर। बहुत आसान तरीके से आपको दिया है और आप आसानी से इसका आंसर भी फाइंड कर लोगे। तो चलो बच्चे ट्राई करते हैं। लिखा है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोडियम मेटल इज 5400 एंगस्ट्रॉम, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है ये, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, सॉरी ये हमने फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ। ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप लोग, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो ये कितना है सर? 5400 एंगस्ट्रॉम है। तो फाइंड द वर्क फंक्शन, तो आपको वर्क फंक्शन फाइंड करना है। तो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हमें गिवन क्या है सर? गिवन है हमें लैम्डा। लैम्डा होता है आपका 5400 एंगस्ट्रॉम। जैसा कि मैंने आपको अभी फॉर्मूले में बताया था कि लैम्डा आपका क्या वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू होती है। तो इन सब चीजों में आप ध्यान रखिए। और वर्क फंक्शन जो है वो होता है सर W, जो कि होता है एच न्यू। अब न्यू की वैल्यू मैंने आपको बताई थी C अपॉन लैम्डा होता है बेटा। तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका वर्क फंक्शन आ गया H की वैल्यू कितना है? 6.63। ज्यादातर क्वेश्चनों में इतना ही रखना, 6.6। और ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना सर जी? 5400 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप क्या करोगे बेटा? 10 की पावर -10। याद रखना, लैम्डा को जब आप इसे चेंज करोगे एंगस्ट्रॉम को, तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इस तरह से आंसर देखोगे, 6.6 इंटू 3
10 की पावर -34 प्लस 8, और ये भाई साहब जनाब माइनस के हैं तो ये ऊपर जाएंगे, अपॉन में 5400 हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आ गया 19.8 इंटू 10 की पावर कितना हो गया बेटा, कितना हो गया जल्दी बताओ। आप कह रहे हो सर ये बचेगा माइनस का 16, कितना बचेगा बेटा, माइनस का 16। सिंपल सी बात है, W इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास में 19.8 10 की पावर -16 अपॉन 5400, ये चीज आपकी हो गई। अभी आप क्या करोगे सर, पॉइंट हटाओ, एक और जीरो इधर आ जाएगी, आप बोलोगे सर 198 10 की पावर -16, ये जो 3 जीरोज हैं ये ऊपर जाकर माइनस की हो जाएंगी, अपॉन में 54। तो आप जब इसे 54 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.67, ऐसे कर लो, इंटू 10 की पावर -19। अब ये जो आंसर है ये आया है जूल में, किस में आया बेटा, ये जूल में, लेकिन आपको किस में निकालना है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप कहोगे सर जब भी जूल में आंसर दिया हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना हो, ध्यान रखना सारे बच्चे, तो बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देना। तो आप देखोगे सर ये तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, तो यहां जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आपका आंसर आ जाएगा निकल के। तो ठीक है, ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। बोलो एकदम तरीके से बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं बेटे, एकदम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा कि सर ओमेगा बराबर हो गया 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां से अब शुरुआत होती है आपके चैप्टर की कि इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पर और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, एकदम इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बार इसको स्टडी करते हैं और फिर आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हमारे पास में एक सोडियम मेटल है और उसका वर्क फंक्शन हम लोगों को दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम, यानी एक हमारे पास में फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम है, वो इस पर फॉल होता है, तो उसकी एनर्जी फाइंड करनी है, एंड एक्सप्लेन विल इट एमिट द इलेक्ट्रॉन और नॉट, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये जो फोटोन है ये एमिट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को या नहीं। तो सीधी सी बात है बच्चे, हमें सॉल्यूशन में आपको समझना है, ध्यान से समझो। वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी, वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो वर्क फंक्शन ही आपको अगर डेफिनेशन पता हो, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का आंसर जब आप करोगे तो सबसे पहले ये दो बातें आपको समझनी है। भाई वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जरूरी होती है। तो अब एक फोटोन है, फोटोन की वेवलेंथ कितना है, 7000 एंगस्ट्रॉम। तो आप मुझे बताओ ये मिनिमम एनर्जी है, अगर इतनी एनर्जी मिलेगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, अगर एनर्जी इससे कम रह जाएगी तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर पाएगा, बोलोगे नहीं सर। तो भाई साहब मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी ही क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैं क्या काम कर रहा हूं भाई साहब, इसकी एनर्जी निकाल रहा हूं फोटोन की कि कितनी एनर्जी इसके पास होगी। अगर इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा आती है या इसके बराबर आती है तब तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, और अगर इसकी एनर्जी इससे कम रह जाती है फिर वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो भाई साहब हमारे पास जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है वो है सर एच न्यू। अब न्यू तो दिया नहीं है तो हम रखेंगे एच सी अपॉन लैम्डा। अब एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, सी होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा है 7000 इंटू 10 की पावर -10। आप बोलोगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है, ई की वैल्यू आ गई 19.8, भाई साहब सीधा इससे मल्टीप्लाई करोगे 19.8 और -34 है, प्लस में 8 है और प्लस में 10 है, अपॉन 7000 है। अभी इसको सॉल्व करने के बाद, अभी मैंने आपको बताया ही था कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -16 बनेगा अपॉन में 7000। ई की वैल्यू भाई साहब 19.8 10 की पावर -19 अपॉन 7 से इसको डिवाइड कर लोगे आप लोग, तो भाई 7 से देखो डिवाइड कर लो 19.8 को, सिंपल है ना, छोटे बच्चों की तरह। 7 2 जा 14, आप बोलोगे सर 5 पॉइंट लगाया 8 आ गया, 7 8 जा 56, ठीक है, 8 में से 6 गया 2 और फिर 1, 7 2 जा 14, तो लगभग ये आ गया 2.82 इंटू 10 की पावर -19। ये जो आंसर आया ये आया जूल में। किस में आया भाई साहब, जूल में। लेकिन हमें जो वर्क फंक्शन दिया वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम इसे जूल को किस में कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप कह रहे होगे सर ई जो है
2.82 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर 2.82 डिवाइड बाई 1.6, आप इसे डिवाइड करोगे तो लगभग 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो मीन्स आप ये देख रहे हैं कि सर जो एनर्जी है वो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो फोटोन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वर्क फंक्शन कितना है सर जी? आप बोल रहे हो सर वर्क फंक्शन तो 2 है, तो आप बोलोगे सर वर्क फंक्शन एनर्जी से ज्यादा है, और अगर वर्क फंक्शन एनर्जी से ज्यादा है तो इट विल नॉट एमिट द इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो है फिर भैया आपका इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ रीजन आपको पता है, बिकॉज ऑफ सर जी जब एनर्जी ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। कैसे लिखी है आपको बताओ फटाफट से, समझ में आया ना कैसे करना है? और अगर आपको मजा आ रहा है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ओके डियर बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि विच वन हैज द हायर वेवलेंथ। हमें बतानी है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम इज मूविंग विद द सेम वैल्यू, अरे यार यही काम करे तू, अब क्या मत कर दियो। चलो तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस किस तरह से दिए गए हैं। तो भाई इसमें कह रहा है विच ऑफ वन हैज अ हायर वेवलेंथ इफ ईच ऑफ देम मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। यानी हमें यह पता करना है कि सर ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जबकि इन सब की वेलोसिटी सेम है। तो लेट कर लो भाई साहब, ये भी v वेलोसिटी से, ये भी v वेलोसिटी से, ये भी v वेलोसिटी से, और ये भी v वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, सबकी वेलोसिटी सेम है। आप कहोगे ठीक है सर वेलोसिटी सेम है, तो सर बाय द डी ब्रोगली, है ना, बाय द डी ब्रोगली इक्वेशन। अब डी ब्रोगली की इक्वेशन क्या थी? h अपॉन एम वी। भाई साहब v तो सबका सेम है, तो लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है सर जी? मास पर। और मास पर कैसे डिपेंड कर रहा है सर जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ हायर। तो आप मुझे बताओ इन सभी में से किसका मास सबसे कम होता है? तो आप बोलोगे सर इन सभी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे लोअर है, और यही अगर लोअर है तो इसका ही वेवलेंथ सबसे हायर होगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हैज हायर वेवलेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैज हायर वेवलेंथ। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आई बात है बेटे? अब बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्टेट कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्राफ को लेकर है, और आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा ये, और बहुत आसानी से आप इसका आंसर भी दे पाओगे। तो देखो बच्चा क्या लिखा है, इन द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ है जिसमें दो मेटल्स आपको गिवन है पी एंड क्यू। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ देम हैज अ हायर वर्क फंक्शन एंड वेवलेंथ। तो आपको यह बताना है कि इन दोनों में से किसका वर्क फंक्शन हायर है और किसकी वेवलेंथ हायर है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? वर्क फंक्शन। तो बच्चे जैसा यहां पर आपको दिख रहा है कि ये दोनों मेटल हैं भाई साहब, एक की ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है सर? ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? ए वाले की। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है सर जी? सॉरी ए नहीं, पी वाले की। और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है सर जी? क्यू की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम वर्क फंक्शन ले तो वर्क फंक्शन होता है एच न्यू। आप बोलोगे सर मैं ऐसे लिख सकता हूं न्यू नॉट। तो यानी वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है सर जी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। तो आप देख रहे हो सर जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा है, और वहां से मुझे पता लग रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू है वो किसकी से ज्यादा है सर जी? फ्रीक्वेंसी ऑफ पी से ज्यादा है। और अगर फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है तो सर वर्क फंक्शन ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ पी।
ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा। लेकिन जब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसके वेवलेंथ की तरफ चलेंगे, तो आप देखते हो कि सर वेवलेंथ न्यू इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्डा, यानी न्यू और सी में जो रिलेशन है, न्यू और सी में जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। भाई साहब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आप कह रहे क्यू वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर क्यू वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो सर इसका वेवलेंथ कम होगा। तो आप कहेंगे सर लैम्डा ऑफ पी इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ क्यू। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सर आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, जिसका फ्रीक्वेंसी हायर होगा उसका वेवलेंथ लोअर होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी लोअर होगा उसका वेवलेंथ हायर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। अगर आपको समझ में आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत होती है आपके, देखो क्या कह रहा है। The work function of a metal is 1 electron volt and a photon of energy 6 electron volt fall on the metal sheet. Then find the energy, kinetic energy of the electron emit from the sheet in joule. किसमें निकालना है? इन जूल में। तो ये आपको क्वेश्चन करना है ना। बहुत सिंपल है। जो वर्क फंक्शन है आपको सिंपल सिंपल सा सर, जो वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन कितना है सर? आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर सर जो इसकी एनर्जी है, द फोटोन हैज एनर्जी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की जो एनर्जी है वो कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब के ई इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा था ई माइनस डब्ल्यू होता है। अब के ई इज इक्वल्स टू हो गया सर, ई की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डब्ल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो के ई सिंपल सिंपल हो गया सर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो एनर्जी आई है ये आई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हमें जो एनर्जी फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है जूल में। तो आप कह रहे होगे सर जो काइनेटिक एनर्जी है उसे जूल में कैसे निकाला जाए? तो भैया 5 इंटू, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की सीधा सीधा वैल्यू रख देते हैं। अब बोलोगे हाँ जी सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद सीधा सीधा आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे सर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी है ये सॉल्व हो जाता है। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है आपका आंसर। तो आसानी से आप लोग कर लेंगे सॉल्व इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक छोटा सा प्रूफ है जिसको इसे सॉल्व करना है, तो वो प्रूफ देख लेते हैं क्या प्रूफ किया हुआ है। देखो बच्चे, आपके 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन में ये आंसर आपसे प्रूफ कराने के लिए बोला था। ये बोल रहा है कि आइंस्टीन की इक्वेशन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ ऐसा प्रूफ करके दिखा दो। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखो आपको पता है कि सर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो दी थी, है ना, वो दिया था कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है एच न्यू, जो फोटोन अपनी एनर्जी देता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी देता है वो 2 पार्टों में यूज करता है। पहला पार्ट क्या कर सकता है सर? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। दूसरा वर्क फंक्शन को में भी चाहिए होती है। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल शीट से, फोटोन जो है आएगा, मेटल शीट को हिट करेगा और यहां से कोई इलेक्ट्रॉन सर बाहर निकलेगा। तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वर्क एनर्जी को 2 पार्ट में यूज करता है। पहला सर यहां से जब बाहर निकलेगा तो वर्क फंक्शन में, ठीक है, किसमें? वर्क फंक्शन में। और दूसरी बात सर हो जाएगा आपका किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। 2 जगह पर वो अपनी एनर्जी को यूज करेगा। तो उन्होंने बोला सर एच न्यू जो एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और वर्क फंक्शन कितना होता है? आप सबको पता है एच न्यू नॉट होता है। तो ये तो सिंपल सिंपल सा प्रूफ हो गया। हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, इसको इधर लेके आओ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से एच कॉमन ले लोगे, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप यहां तक भी इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई साहब, तो ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी आ सकती है। हमें तो केवल इतना ही 1 नंबर में पूछा गया था, बात खत्म होगी। ठीक है, आसानी सी चीज है, आप लोग बहुत इजीली कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, 2019-20 के आसपास का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या बात कर रहा है और क्या हमें प्रूफ करना है। तो एक बार देखो, जब भी आपको, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको न्यूमेरिकल में परफेक्ट होना है,
आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर करना है तो बच्चे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा से उसको रीड करो कि कह क्या रहा है, तब आप लोग क्या कर पाएंगे, उस क्वेश्चन का सही से अपने दिमाग में एनालिसिस कर पाएंगे और देन आप उसका एक परफेक्ट आंसर दे पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बेटा फिर आपको अपना जो है हो सकता है कि न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व ना हो। तो फिजिक्स इज द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट, इसको बनाना पड़ेगा, दिमाग में चलाना पड़ेगा, देन यू विल फाइंड द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो अब इसको जरा एक बार पढ़ो। अ फोटोन एंड अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक फोटोन है और एक m मास का पार्टिकल है, दोनों का जो वेवलेंथ है वो सेम है सेम वेवलेंथ लैम्डा, इन दोनों का वेवलेंथ सेम है। then prove that the energy of photon E, ठीक है, फोटोन की जो एनर्जी है E है, ये हमें प्रूव करना है 2 लैम्डा mc अपॉन h टाइम्स होती है टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, यानी सीधा सीधा अगर मैं आपको बात करूं तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो E है वो 2 लैम्डा mc अपॉन h टाइम्स होता है टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन इसने एक कंडीशन दे रखी है कि दोनों का लैम्डा सेम है, दोनों का लैम्डा क्या है, सेम है। तो अब मुझे पता है कि सर एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, आप बहुत आसानी से प्रूव करेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है आप बोलोगे सर वो होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, लेकिन न्यू तो गिवन नहीं है, लैम्डा के रूप में दिया है, तो आप एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। अब हमें पता है कि डी ब्रोगली इक्वेशन से आप बोलोगे सर किसी भी पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h अपॉन रूट में 2m के। अब इसका स्क्वायर कर दो तो लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर अपॉन 2m के, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहां से आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m के इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, तो k की वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर इंटू m इंटू 2। सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, दोनों को डिवाइड कर दो तो E अपॉन के हो जाएगा। E की वैल्यू है सर जी एच सी अपॉन में लैम्डा, अब के से डिवाइड करोगे तो उल्टा हो जाएगा सीन, ये ऊपर लैम्डा स्क्वायर इंटू एम इंटू 2 अपॉन में एच का स्क्वायर। आप बोलोगे सर एक एच से एक एच कैंसिल, लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल, तो E अपॉन के सीधा सीधा हो गया सर लैम्डा m इंटू 2 इंटू सी अपॉन में h, और यही तो हमें प्रूव करना है, सिंपल सी बात है कि इधर चला जाएगा तो E इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा एम सी अपॉन एच इंटू के फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर मैं फिर से कह रहा हूं इफ यू नो दा कि आपको करना कैसे, अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन को कि पढ़ोगे आराम से तो आप लोग करोगे भी आराम से, और अगर आराम से नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत तो होगी। ठीक है, तो बहुत इजीली क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे भाई अगर आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ इस तरह की सीरीज बननी चाहिए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो एटम एंड न्यूक्लियाई है उसका वन शॉट बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंचने वाला है। ठीक है, और उसके बाद मैं उसका भी पीवाईक्यू सीरीज लेकर आऊंगा, और फिर स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर का आपके साथ में पीवाईक्यू शेयर करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। तो आई थिंक आप लोगों के लिए बेस्ट पार्ट रहेगा। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो कमेंट में लिख देना कि हाँ सर ये तो बहुत बेहतरीन चीज है, आप कमेंट में इसको लिख देना। और इस वीडियो को अगर मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, फैला देना। ठीक है भाई, इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर मजा आ रहा है तो कर देना, इतनी मेहनत के लिए तो इतना बनता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों के पास ऐसी ही वीडियो एक एक करके आप पहुंचती रहे। ठीक, मिले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके मेरे सभी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है ना। जिन बच्चों ने स्टडी किया अच्छे से वही कर पाएंगे। क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन ऑफ टू मेटल्स ए एंड बी आर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हमारे पास में दो क्या है, हमारे पास में बेटा मेटल्स हैं ए एंड बी, और इनका जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड देयर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रेशियो, यानी उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रेशियो आपको फाइंड करना है। यानी गिवन क्या है, सबसे पहले इसमें देखा करो कि करना क्या है। जो वर्क फंक्शन ए का है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वर्क फंक्शन जो बी का है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया है, और आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो लैम्डा ए और लैम्डा बी, लैम्डा रे ए रेशियो लैम्डा बी आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल सी चीज है भाई। अगर आपको ये पता है कि जो W इज इक्वल्स टू होता है वो एच न्यू होता है, तो सर न्यू तो आपका दिया नहीं है, सी अपॉन लैम्डा आप रख सकते हो।
तो डब्ल्यू ए फोर लैम्डा ए, डब्ल्यू बी फोर आप बोलोगे सर एच सी अपॉन लैम्डा बी हो जाएगा। आप इनका रेशियो निकाल दो भाई साहब, तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये सर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर हो जाएगा सर एच सी अपॉन में लैम्डा ए, इधर हो जाएगा सर एच सी अपॉन लैम्डा बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/2 लैम्डा बी अपॉन में लैम्डा ए। क्या अपने को लैम्डा बी और लैम्डा ए चाहिए? आप बोलोगे नहीं सर, अपने को तो इसका रिवर्स चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दो, तो 2/1 रेशियो में क्या आ गया सर, लैम्डा ए अपॉन में लैम्डा बी। तो आप देख रहे हो सर लैम्डा ए रेशियो लैम्डा बी कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो फटाफट से बताओ बेटा, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इनका फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ ले, है ना, फ्रीक्वेंसीज का रेशियो पूछ ले, तो न्यू ए रेशियो न्यू बी, इसको उल्टा कर देना बस, 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे, 1:2 हो जाएगा। आई होप आपको ये एकदम तरीके से क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन कि किस तरह से इसका आंसर करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, जल्दी बताओ फटाफट से, है ना, जल्दी बताओ। आप बोलोगे हाँ जी सर, चलो तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओके डियर बच्चों, अब जैसा कि इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है किसका, आइंस्टीन का, पहले तो उसको लिखना है, उसका ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ बनाने के बाद उसका स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा, उसका स्लोप फाइंड करना है कि व्हाट विल बी इट्स स्लोप। तो एज मुझे पता है कि भाई जो आइंस्टीन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, जो आइंस्टीन का इक्वेशन होता है आप सब जानते हैं सर, एच न्यू इज इक्वल्स टू होता है ई काइनेटिक एनर्जी और प्लस में डब्ल्यू वर्क फंक्शन होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ जाती है, एच न्यू माइनस के डब्ल्यू। बोलोगे सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो हो जाती है सर जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी हो जाती है एच न्यू माइनस डब्ल्यू हो गया। अब वोल्टेज जो इसका पोटेंशियल है वो हो जाएगा सर एच न्यू अपॉन में ई माइनस डब्ल्यू अपॉन में ई। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो किसके बेस पर ग्राफ बनेगा, आप बोलोगे सर पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनेगा। तो भैया इसका जो पोटेंशियल है वो V नॉट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू है। अब इसका आप ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ सर जो आप बनाएंगे तो ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये जो है सर ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट रहेगा, ठीक है। ये जो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कितना रहेगा, न्यू नॉट रहेगा। आप इसको थोड़ा सा पीछे मिलाएंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो जहां भी ये कट करेगा ये आपका वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है, वर्क फंक्शन आ जाएगा आपका डब्ल्यू। तो ये जो है सर, ये जो लाइन है, ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यही लाइन स्लोप को बताती है। अब स्लोप फाइंड करने के लिए इसकी कंपैरिजन कर दो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, आपको कंपैरिजन कर दिया। तो भाई साहब आप देख रहे हो जो m है वो किसके इक्वल है सर, यहां पर आप कह रहे हो सर m है h अपॉन e। सर m ही क्या होता है, टेन थीटा, और यही क्या होता है सर जी, स्लोप होता है, ठीक है, यही क्या होता है, स्लोप। अगर आपसे स्लोप पूछा है तो ये कर दो, आपसे इंटरसेप्ट पूछा है तो इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। तो हमसे स्लोप पूछा था तो स्लोप फाइंड कर दिया, ठीक है, स्लोप फाइंड कर दिया। हमसे इंटरसेप्ट पूछता था माइनस डब्ल्यू अपॉन ई भी फाइंड कर देते, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है मेरे भाई। तो चले नेक्स्ट